नमस्कार। मैं ए.के. झा एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सीजीएल मेंस 2022 के क्वेश्चन के साथ हम लोग लगातार देख रहे हैं एक पर एक क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे बना सकते थे। वैसे तो इसको दो ढंग से हम बना सकते हैं, एक थ्योरी से बना सकते हैं, दूसरा छांटन विधि से बना सकते हैं छांट करके। लेकिन इसके लिए एक रूल आपको याद होनी चाहिए, इट के साथ इज या वॉज, तो आगे में जो है नाउन या ये प्रोनाउन हर हाल में सब्जेक्टिव केस में रहनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस में आनी चाहिए। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो गया, नाउन का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, लेकिन प्रोनाउन का चेंज होता है। आई का मी, वी का अश, दे का देम, यू का यू, इट का इट, शी का हर, ही का हिम। तो यहां पर जो है हमको आनी चाहिए सब्जेक्टिव केस, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आनी चाहिए। और ये इट सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, बल्कि यहां पर इट को हम लोग एमपीटी सब्जेक्ट कहते हैं। एमपीटी सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये बस इंट्रोडक्शन देने के लिए आया है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, इसको इसको परिचित कर रहा है। इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन जब आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में तीन ठो याद रखे, वैसे होता तो बहुत है, हु, व्हिच और दैट, हु, व्हिच और दैट। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सजीव हो तो हु का प्रयोग, निर्जीव हो तो व्हिच, और दैट सजीव निर्जीव दोनों के लिए होते हैं, और दैट का और कई कंडीशंस होते हैं। प्लस वर्ब, आगे में वर्ब का चुनाव, और फिर वर्ब का चुनाव अगर करेंगे, वर्ब का चुनाव करेंगे तो जितना भी वर्ब आएगा सब नाउन प्रोनाउन के आधार पर। आप 50 लाख वर्ब भी यूज कर दीजिए, टोटल का टोटल नाउन प्रोनाउन के आधार पर। अगर ये सिंगुलर तो सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये प्लूरल, मतलब दोनों का दोनों प्लूरल सिंगुलर चलेगा। अब इस क्वेश्चन के आधार पर हम बनाएंगे, तो कह रहा इट, इट के साथ इज सही है। आई, चलो ये सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस सही है। सजीव के लिए हु, यहां पे हु का मतलब जो हो गया, हु सही है। अब आई के आधार पर एम सही है। बहुत सारे लोग दलील देते हैं इज, तो गलत देते हैं, आई के आधार पर एम चलेंगे। तो यहां पर आई के आधार पर एम सही है। अंडरलाइन पार्ट यहीं तक है, इसी में इंप्रूवमेंट करना है। तो अगर रूल से देखें तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है दिक्कत तो मेरे आधार पे नो इंप्रूवमेंट हो गया आंसर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत। इसको उठा के यहां पर अगर हम रखेंगे तो इट इज आई, इसके बाद मी कर दिया, जबकि मैंने सिखाया सब्जेक्टिव केस आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑप्शन ही गलत है। दोनों ढंग से चेक करेंगे, पहले तो आंसर थ्योरी से फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद फिर चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही था या गलत, पुट करके। दूसरा, इसको उठाकर हम यहां रखते हैं, लेकिन इट के साथ इज है, और आई के साथ यहाँ पे व्हिच कर दिया है। आई सजीव है, व्हिच निर्जीव के लिए यूज होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शन खत्म हो गया। इट के साथ इज है और मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो तीनों ऑप्शन गलत था, एक बच गया, तो साबित हो गया कि ये नो इंप्रूवमेंट सही है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।